तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 फर्स्ट फ्लाइट का फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, जो है इंग्लिश की। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है एंड बहुत दुख वाला भी, क्योंकि इसमें एक गर्ल होती है एनी फ्रैंक, उसके बारे में वो खुद ये चैप्टर लिखती है, यानी उसकी डायरी से ये सब लिया गया है। तो अब हम पढ़ते हैं। उसका पूरा नाम होता है, शॉर्ट फॉर्म उसका होता है एनी फ्रैंक, जो हमने यहाँ पर ऊपर देखा। एनेलिस मैरी एनी फ्रैंक उसका पूरा नाम होता है। ये बॉर्न होती है 12 जून 1929 में एंड इसकी डेथ हो जाती है फरवरी या मार्च, ये डेट डिसाइड नहीं है, 1945 में। ये एक जूइश गर्ल होती है। तो अगर आप लोगों को याद हो तो ऐसे मुझे इतनी उम्मीद नहीं है, मैं फिर भी बता देती हूँ। 9th क्लास में हमने हिस्ट्री में पढ़ा था नाजिज़ एंड द राइज ऑफ हिटलर चैप्टर पढ़ा होगा। उसमें आपको याद होगा जूइश आया था कि नाजीज़ जो लोग होते थे उनको जूइश से बहुत ज़्यादा नफ़रत होती थी, जिसकी वजह से वो लोग उनको कंसंट्रेशन कैंप में ले जाकर मार देते थे। ऐसा ही हुआ था एनी फ्रैंक के साथ। तो अब हम पढ़ते हैं कि इस चैप्टर में है क्या। तो हमें चैप्टर में बताया गया है कि ये सब तो मैंने आपको बता दिया। तो एनी फ्रैंक की जो फैमिली होती है वो 2 साल तक एम्स्टर्डम में छुपी होती है, कि जहाँ पर उसके फादर का ऑफिस होता है। एंड 2 साल के बाद जो नाजिज़ होते हैं वो इन सब लोगों को या पता नहीं पकड़ कर ले जाते हैं कंसंट्रेशन कैंप में एंड उनको मार देते हैं। तो जो एनी फ्रैंक थी उसको जो ये डायरी थी ना, वो उसको उसके 13th बर्थडे पे दी गई थी। तो 13th बर्थडे उसका था 12 जून 1942। ठीक है, तो यही डेट है यार, लिखना ज़रूरी है क्या? यानी 1942 में उसका 13th बर्थडे था जब उसे डायरी दी गई थी एंड उसने डायरी लिखी थी 1944 तक। और अगर देखा जाए तो मैंने भी आपको बताया कि उसकी जो पूरी फैमिली थी वो 2 साल तक एम्स्टर्डम में छुपी हुई थी, जहाँ पर उसके फादर का ऑफिस था। एंड ये जो डायरी थी 1942 में इसको मिली थी एनी फ्रैंक को, एंड इसने लास्ट तक लिखा था, कब लिखा था? 1 अगस्त 1944, यानी पूरे 2 साल तक इसने डायरी लिखी है। एंड ये जो डायरी है वो बहुत ज़्यादा फेमस है, जहाँ पर ये है अभी, जहाँ पर ये थी, बॉर्न हुई थी, वहाँ पर ये डायरी बहुत फेमस है। इसको अलग अलग भाषाओं में ट्रांसलेट करके बेचा जाता है। बुक्स हैं इसकी जो एनी फ्रैंक के नाम से ही लिखी जाती हैं। तो जो एनी फ्रैंक की जो डायरी की शुरुआत होती है वो ऐसे होती है कि मैं जो डायरी लिखने जा रही हूँ वो बहुत स्ट्रेंज है, क्योंकि 13 साल की लड़की की डायरी कोई नहीं पढ़ना चाहेगा, पर फिर भी मैं लिखूँगी क्योंकि मुझे लिखना अच्छा लगता है। एंड जो पेपर होता है वो ह्यूमन से ज़्यादा पेशेंस होता है, यानी उसमें ज़्यादा पेशेंस होता है, यानी वो रुक सकते हैं। और वैसे भी मुझे अपनी डायरी को पढ़ाने के लिए एक अच्छा दोस्त चाहिए। तो आगे एनी फ्रैंक कहती है कि मेरे को एक ऐसा दोस्त चाहिए जिसको मैं अपनी डायरी पढ़ा सकूं, एक ऐसा दोस्त जो मेरे को मेरी डायरी पढ़कर मुझे ये बोले वेरी गुड। एंड मेरे वैसे तो घर में 30 मेंबर्स हैं, 30 मेंबर से ज़्यादा है, मोर देन 30 मेंबर्स, यानी मेरे 30 से भी ज़्यादा दोस्त हैं। एंड मेरे 6 फैमिली मेम्बर्स हैं। और अगर मैं उन दोस्तों से, जो मेरे 30 से ज़्यादा दोस्त हैं, अगर मैं उनसे बात करूं, तो अगर इस बारे में बात भी करूं तो मैं नहीं करना चाहती, क्योंकि मैं इन लोगों से इतनी फ्रेंडली नहीं हूँ कि मैं उनको इन सबको ये बता सकूं कि मैंने आज डायरी में क्या लिखा, या उन्हें ये पढ़वा सकूं कि मैंने क्या लिखा है। तो पर अगर मैं बात करती भी हूँ तो डायरी की या अपनी बात नहीं करती, मैं पूरी दिन या दुनिया की बात करती हूँ। ये शायद मेरी ही गलती है कि मैं उन 30 से ज़्यादा लोगों के साथ, जो मेरे फ्रेंड्स हैं, उनके साथ ज़्यादा फ्रेंडली नहीं हो पाती हूँ, क्योंकि वो तो मेरे से बात कर लेते हैं, पर मैं उनसे इतनी ज़्यादा फ्रेंडली नहीं हो पाती कि मैं उनको ये बोल सकूँ कि मेरी डायरी पढ़ लो। फिर जो एनी फ्रैंक होती है वो कहती है कि मैं अपनी दोस्तों की इमेजिनेशन अपनी डायरी में और एक्सप्रेस नहीं करना चाहती,
पर जो और लोग होंगे वो इस चीज़ को और ज़्यादा एक्सप्रेस करते होंगे अपनी डायरी में, पर मैं ऐसा नहीं करूँगी। एनी कहती है कि वो बस इतना ही चाहती है कि जो उसकी डायरी होती है ना, वही उसकी सबसे अच्छी दोस्त बन जाए। वो अपनी डायरी में अपनी हर चीज़ शेयर करती थी, अपनी हर पर्सनल चीज़ शेयर करना चाहती थी। एंड उसने जो अपनी डायरी का नाम क्या रखा था, किटी, क्योंकि वो जानती थी कि उसकी डायरी पढ़ने में कोई भी इंटरेस्टेड नहीं था। एंड वो अपनी डायरी में अपने खुद का स्केच खुद के बारे में बताती है जो उसे खुद को ही पसंद नहीं था। एनी कहती है कि उसके फादर दुनिया के सबसे बेस्ट फादर हैं, क्योंकि उन्होंने तब तक शादी नहीं करी थी जब तक वो 36 के नहीं हो गए थे, एंड उनकी मदर 25 की नहीं हो गई थी। एनी फिर उसके बाद अपने बहन के बारे में बताती है जिसका जन्म, उसकी बहन का नाम होता है मार्गोट, एंड उसकी बहन का जन्म होता है फ्रैंकफर्ट इन जर्मनी, जो कब हुआ था, 1926 में हुआ था। एंड जैसा कि मैंने उसका बर्थडे आपको बता ही दिया, बोर्न ऑन 12 जून 1929। तो अब जो एनी होती है वो कहती है कि मैं फ्रैंकफर्ट में रही जब तक मैं 4 साल की थी, 4 इयर्स की जब तक मैं थी, तब तक मैं फ्रैंकफर्ट जो जर्मनी में है वहाँ पर रही थी। फिर एनी बताती है कि जो उसके फादर थे वो हॉलैंड चले गए थे 1933 में, माइग्रेट कर देते थे वो हॉलैंड में। फिर उनके साथ उसकी मदर भी चली गई थी। फिर एनी बताती है कि उसकी जो सिस्टर थी मार्गोट और जो एनी थी वो साथ में रहे थे कुछ दिन। फिर उसके बाद उसकी बहन का भी नंबर आ गया था हॉलैंड जाने के लिए, तो उसकी बहन भी चली गई थी। तो फिर उसके बाद दिसंबर में ये जो एनी थी इसका भी नंबर आ गया था। तो जो उसकी बहन मार्गोट होती है वो कब जाती है, वो 1933 में दिसंबर के टाइम जाती है, दिसंबर के टाइम वो जाती है वहाँ पे। एंड जो एनी होती है वो ये जाती है 1933 में, एंड ये जाती है 1934 में फरवरी के टाइम। ये 1933 दिसंबर के आसपास जाती है, एंड एनी 1934 में फरवरी के टाइम चली जाती है। तो एनी जब वहाँ चली जाती है तो एनी वहाँ पर मोंटेंसरी स्कूल में पढ़ती है जब तक वो 6 की हो जाती है। तो एनी फिर कहती कि वो जब तक 6 साल की हो गई तब तक वो मोंटेंसरी स्कूल में पढ़ी थी। और जो उसकी टीचर थी उनका नाम था मिसेस कुपेरूस। यार कैसे कैसे नाम है। एनी फ्रैंक तो चलो ठीक है, मार्गोट ठीक है, पर ये कुपेरूस। तो उसकी तो टीचर होती है ना, वो उसकी हेड मिस्ट्रेस भी होती है वहाँ की हेड मिस्ट्रेस भी होती हैं। एंड जब एनी फ्रैंक बताती है कि जो लास्ट ईयर जब वो 6 साल उसके हो गए थे, तब वो और उसकी जो टीचर थी वो दोनों रो रहे थे क्योंकि वो दोनों अब अलग होने वाले थे। फिर वो एनी बताती है कि गर्मियों के टाइम 1941 में उसकी जो ग्रैंडमा थी वो, उनकी जो तबीयत थी ना वो ख़राब हो गई थी, एंड उनको है ना ऑपरेशन कराना पड़ा था उनका। तो एनी फ्रैंक का जो बर्थडे था ना वो ऐसे ही पास हो गया, यानी कुछ ज़्यादा सेलिब्रेशन नहीं हुई, छोटी मोटी मतलब कुछ खा लिया होगा, थोड़ी पार्टी कर ली होगी, क्योंकि उसकी ग्रैंड मदर की तबीयत ख़राब थी। उसके बाद उसकी जो ग्रैंड मदर थी वो 1942 में उनकी डेथ हो गई थी। तो इसकी वजह से ग्रैंड माँ की एक तरफ तो ग्रैंड माँ की कैंडल जल रही थी, एंड दूसरी साइड इसका एनी का बर्थडे था। तो एनी का बर्थडे उस टाइम भी ऐसे ही चला गया, ज़्यादा कुछ हुआ नहीं, ज़्यादा सेलिब्रेशन नहीं हुआ। पर जो एनी है ना वो अपनी ग्रैंड मदर को बहुत याद करती है। वो कहते हैं कि आप चले गए फिर भी मैं आपको बहुत ज़्यादा प्यार करूँगी, आपको याद करूँगी, क्योंकि वो अपनी ग्रैंड मदर के साथ बहुत टाइम रह रही होती है। तो जो एनी होती है फिर वो कहती है कि अब हम बस 4 लोग रह रहे थे जो एक दूसरे से प्यार करते थे, तो अब मैं अपना पूरा शरीर 1942 में अपनी डायरी को देती हूँ, यानी अब मैं सबसे ज़्यादा प्यार अपनी डायरी को करूँगी। तो वो डायरी लिखती है 20 जून
उसका बर्थडे कब आता है? 12 जून, एंड उसकी ग्रैंडमदर की डेथ भी आसपास ही हुई थी उसके बर्थडे के, 20 जून 1942। तो जब ये लिखती है डियरेस्ट किटी, तो जब एनी लिखती है डियरेस्ट किटी, उसके बाद वो लिखते हैं कि उसकी क्लास में हर कोई बहुत ज़्यादा नर्वस था कि 4th जो उनकी मीटिंग होने वाली है उसमें क्या होगा, कौन पास होगा, कौन फेल होगा, कौन आगे क्लास में प्रमोट होगा, कौन नहीं होगा। तो उसकी जो फ्रेंड होती है GN, कैसा नाम है, GN, एंड वो खुद एने फ्रैंक बहुत हंस रहे होते हैं क्योंकि उनके जो पीछे वाले 2 लड़के होते हैं CN एंड जैक्वेस, कैसा नाम है, जैक्वेस, वो दोनों लड़के, उन दोनों ने अपनी पूरी समर या हॉलीडे की जो सेविंग्स थी वो सारी बेट में लगा दी कि तुम CN बोलता कि मैं तो इसी क्लास में रह जाऊंगा, तुम प्रमोट हो जाओगे, एंड जैक्वेस बोलता कि नहीं तुम आगे जाओगे और मैं प्रमोट नहीं होऊंगा। तो ये जो GN एंड एनी फ्रैंक होती हैं, ये दोनों हंस रही होती हैं उनकी बातें सुनकर। एंड फिर एनी फ्रैंक कहती है कि मुझे बाकी अपनी चिंता नहीं है, ना कि मुझे अपनी फ्रेंड्स की चिंता है, मुझे बस इतना सा कुछ घबराहट है कि मैथ में क्या होगा। तो जो एनी कहती है कि टीचर्स को कोई भी नहीं समझ सकता है, पर जब वो कहती है कि मुझे थोड़ा डर है मैथ्स के बारे में, मैथ से रिलेटेड, क्योंकि मैथ्स के जो टीचर होते हैं ना वो होते हैं मिस्टर कैसिन। तो मिस्टर कैसिन जो होते हैं वो उसके मैथ्स टीचर होते हैं। और एनी कहती है कि वो अपनी सारे टीचर्स के साथ घुली मिली होती है, सारे टीचर्स उसको अच्छी लगती है एंड सभी टीचर्स को वो अच्छी लगती है सिवाय मिस्टर कैसिन के, क्योंकि मिस्टर कैसिन जो है ना वो एक ओल्ड है, मतलब बूढ़े से हैं, वो ओल्ड मैथ्स टीचर हैं, मतलब बूढ़े से हैं, उनको ज़्यादा गुस्सा आता है। एंड वो जो एनी है ना उसको है ना हमेशा एक्स्ट्रा होमवर्क देते थे, एक्स्ट्रा नोट्स देते थे कि तुम इस पे ये लिख के लाओ, इस पे ये लिख के लाओ। तो जो कैनी थी ना उन्हें वो मिस्टर कैसिन बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। तो एनी कहती है कि उसके ना 9 टीचर्स थे, 7 थे मेल एंड 2 थे फीमेल्स। तो उसमें से थे एक मिस्टर कैसिन जो उनके मैथ्स टीचर्स थे। तो जो मिस्टर कैसिन थे ना इनको एनी इसलिए पसंद नहीं थी क्योंकि एनी हमेशा बहुत ज़्यादा बोलती थी एंड मिस्टर कैसिन हमेशा एनी को बहुत ज़्यादा वार्निंग देते थे, कहते थे कि इतना मत बोला करो वरना तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। पर फिर भी एक्स्ट्रा होमवर्क देने के बाद भी एनी नहीं सुधरती थी। तो एक बार तो मिस्टर कैसिन ने जब ये एनी बात कर रही थी तो उसके बाद मिस्टर कैसिन ने उसे बोला कि चैटर बॉक्स के ऊपर एक पूरा ऐसे लिख कर लाना है। तो जो ये थी एनी जो थी ये बिल्कुल भी नहीं घबराई एंड घर जब ये गई तो इसने वो नोटबुक में अपने वो बैग में डाल दी थी स्कूल में जब वो थी। एंड जब घर गई तो उसने बाकी सारे होमवर्क फिनिश करने के बाद वो नोटबुक खोली जिसमें उसको वो ऐसे लिखना था एंड वो सोच रही थी कि मुझे क्या लिखना चाहिए इस ऐसे में। तो जो एनी होती है ना वो सोच रही होती है अपने पेन की निब को अपने मुंह में दबाकर कि क्या लिखना चाहिए। तो फिर वो सोचती है एक बार तो कि वो बड़े बड़े स्पेस देके सारी ये जो ऐसे है वो ख़त्म कर ले ताकि उसका जो ऐसे है वो जल्दी ख़त्म हो जाए। पर फिर वो सोचती है कि नहीं, ऐसा तो कोई भी कर सकता है और मैं कुछ नई चीज़ ट्राई करूँगी। तो वो क्या करती है कि वो सोचते सोचते ना पूरे 3 पेजेस लिख जाती है और उसके बाद जब वो सेटिस्फाई हो जाती है तो वो लिखना बंद कर देती है कि बस अब इतना बहुत है। तो उस पूरे जो 3 पेज होते हैं उसमें वो उसका मेन मुद्दा क्या होता है कि बच्चों को बोलना बच्चों का काम है, वो अधिकार भी है, राइट भी है और वो बोलना उनका काम भी है। तो यही 3 वो चीज़ उसमें लिखती है। वो अपनी सोचती है कि मिस्टर कैसे उसको आगे से कुछ नहीं बोलेंगे एंड वो उसमें ये भी लिखते हैं कि वो कम बोलना ट्राई करेगी पर ये उसके लिए इजी नहीं होगा क्योंकि इसमें उसको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा क्योंकि उसकी जो मम्मा होती है ना, उसकी जो मदर होती है वो उससे भी बहुत ज़्यादा बोलती हैं एंड वो उसके साथ बोलती रहती हैं। तो ये सब पढ़ने के बाद जो मिस्टर कैसिन होते हैं वो हंसते हैं
पर उसके बाद जब एनी ने वो सबमिट कर दिया, उसके बाद जब नेक्स्ट क्लास में एनी दोबारा बोली तो वो जो मिस्टर कैसिन थे उन्होंने उसको एक और नई ऐसे लिखने को बोला जिसका नाम था एन इनकोरेबल चैटर बॉक्स, यानी कभी ना ख़त्म होने वाली चैटर बॉक्स, यानी बक करने वाली कोई बच्ची। तो जब उन्होंने इसके बारे में लिखने को बोला उसे, तो एनी ने वो भी लिख कर दे दिया। पर उसके बाद 2 क्लासेस तक एनी के लिए उनके मिस्टर कैसिंग के पास कोई भी कंप्लेन नहीं थी। पर जब 3rd क्लास में उसने दोबारा बोलना शुरू किया तो उन्होंने उसको एक दोबारा ऐसे लिखने को कहा जो था क्वैक 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 सैड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स। तो ये चीज़ सुनकर जो पूरी क्लास में बच्चे थे वो एनी के ऊपर हंसने लगे। पर जो एनी की जो फ्रेंड थी ना, उसको पोएम बहुत अच्छे से लिखनी आती थी, तो उसके फ्रेंड ने कहा कि मैं तुम्हारी मदद करूँगी। एंड एनी ने सोचा कि हाँ, इस बार मैं कुछ नया ट्राई करूँगी ताकि वो मिस्टर कैसिन को एकदम चुप कर सके। तो उसकी जो फ्रेंड होती है वो उसे एक स्टोरी में एक स्टोरी को पोएम के थ्रू रिप्रेजेंट करती है, जिसमें क्या होता है कि तो स्टोरी में एनी ने क्या लिखा था पोएम के थ्रू कि एक मदर डक थी एंड एक फादर डक थे एंड उनके 3 बच्चे थे। उसमें से उस फादर डक ने अपने एक बच्चे को मार दिया था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बोलते थे। तो जो एनी थी वो सोच रही थी कि ये सब सुनने के बाद मिस्टर कैसिंग जो थे वो थोड़े दुखी हो जाएंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। मिस्टर कैसिंग इस पोएम को सीरियसली ले गए एंड अपने थॉट्स को इसमें पोएम को ऐड कर और इंटरेस्टिंग बनाया। एंड इनकी ही क्लास में नहीं, बाकी सभी क्लासेस में उन्होंने उस पोएम को जाकर सुनाया। एंड उसके बाद मिस्टर कैसिंग की तरफ से एनी को कोई भी एक्स्ट्रा होमवर्क नहीं दिया जा रहा था। एंड जो मिस्टर कैसिंग थे उनका बिहेवियर बहुत ज़्यादा चेंज हो गया था। वो भी जोक्स को क्रैक करने लगे, पकड़ने लगे एंड जो उनकी बिहेवियर था ना वो पूरा चेंज हो गया था एंड सब कुछ सही हो गया था। एंड इसके बाद जो एनी थी उसको कंसंट्रेशन कैंप में ले जाकर मार दिया गया। तो बस इतना ही चैप्टर था। बाय बाय।